हेलो गाइस, आप सभी का अपने और आपके यूट्यूब चैनल लर्न विद दीप पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अपन ने बहुत लंबे समय तक अपने यूट्यूब चैनल पर ब्रेक रखा था। अब अपन निरंतर इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से निरंतर क्लासें आती रहेगी, चाहे राजस्थान की ज्योग्राफी हो, चाहे इंडियन ज्योग्राफी हो, चाहे राजस्थान अध्ययन हो, सारे में आपके लिए एक बेहतरीन कंटेंट लेके आने का प्रयास करूँगा। आप निश्चिंत इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। आज से मैं आपका जो क्लास 9 से लेकर जो 12 तक सारी जो राजस्थान अध्ययन की बुक है उनके सब वन लाइनर प्रश्न लेकर आऊँगा, जो आपके आने वाले एग्जाम में चाहे रीट हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे पटवार भर्ती हो, चाहे वीडियो हो, चाहे चतुर्थ श्रेणी हो, सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। इसलिए अधिक से अधिक अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, और इस चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को साथ में सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। लीजिए, अपन बिना देरी करते, बिना टाइम खराब करते अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहली जो यूनिट है कक्षा 9 का जो राजस्थान अध्ययन की पुस्तक है उसका पहली यूनिट है, उसका है 18 शताब्दी की क्रांति। उस यूनिट को अपन देखने का प्रयास करेंगे। लीजिए, पहला प्रश्न है, मराठों ने मई 1722 ईस्वी में प्रथम बार राजस्थान की किस रियासत से धन एकत्रित किया था? वो कौन सी रियासत थी जहाँ से मराठों ने धन एकत्रित किया था? वो रियासत थी मेवाड़। कौन सी रियासत थी? वो मेवाड़ रियासत थी। आगे देखिए, दूसरा प्रश्न क्या है, अप्रैल 1734 ईस्वी में बूंदी के प्रशासक बुद्ध सिंह ने मराठा सहायता प्राप्त करके किसे गद्दी से हटा दिया था? मतलब 1734 में जो बूंदी के प्रशासक थे बुद्ध सिंह ने मराठा की सहायता से किसको हटा दिया था? वो हटाया था दलेल सिंह को। किसको हटाया था? दलेल सिंह को हटा दिया था। किसने हटाया था? अंग्रेजों ने। किसकी सहायता से? बुद्ध की सहायता से। बुद्ध सिंह उस समय बूंदी का प्रशासक हुआ करता था, उसको खुद को राज्य चाहिए था, उसने अंग्रेजों की सहायता लेके मराठों की सहायता लेके उसको हटा दिया था, दलेल सिंह को। तीसरा प्रश्न देखिए, किस रियासत के उत्तराधिकारी संघर्ष को लेकर मराठों ने हस्तक्षेप राजस्थान में किया? मतलब किस से लेकर, मतलब जो मराठे थे किसकी सहायता से राजस्थान में हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया? तो वो किया था बूंदी से। किससे किया था? बूंदी से सहायता लेकर राजस्थान में उन्होंने हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया था। आगे चौथा प्रश्न है, राजस्थान में मराठों की शुरुआती दौर में किसने सौत और सरदेश मुखी कर वसूला था? मतलब ऐसा कौन सा जो मराठी शासक था जिसने सर्वप्रथम राजस्थान से जो सौत था और सरदेश मुखी जो कर था उसको वसूलना प्रारंभ किया था? वो था पेशवा बाजीराव। कौन सा था? पेशवा बाजीराव ने राजस्थान में इस सौत और सरदेश मुखी जो कर था उसको लोगों से वसूलना प्रारंभ कर दिया था। आप आगे देखिए, पांचवा प्रश्न है, मराठों ने मारवाड़ में प्रवेश कर सोजत, रायपुर, जैतारण, प्रगनों में सौत वसूलना जो कर था उसको वसूलना कब प्रारंभ किया? वो किया था 1742 में। कब किया था? 1742 में। कहाँ का किया? सोजत से, उसके बाद में जैतारण से। कहाँ से किया? जैतारण से। और कहाँ से किया? रायपुर से। इन 3 जगहों से उन्होंने जो सौत नामक कर था उसको वसूलना प्रारंभ किया था। आगे देखिए, छठा प्रश्न है, मराठों को राजस्थान से बाहर निकालने के लिए हुडा सम्मेलन का आयोजन कब किया और सफल रहा? कब किया था हुडा सम्मेलन? वो किया था 17 जुलाई 1734 में। कब किया था? 17 जुलाई 1734 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हुडा सम्मेलन कब हुआ? तो कब हुआ था? 17 जुलाई 1734 में। आगे देखिए, सातवां प्रश्न है, जयपुर और मराठों की सेनाओं के बीच में जो तुंगा युद्ध हुआ था, तुंगा युद्ध कब हुआ? 1787 में। कब हुआ? 1787 में। किसके बीच हुआ था? जयपुर और मराठों की सेनाओं के बीच में तुंगा युद्ध हुआ था। आगे देखिए, आठवां प्रश्न है, चार्ल्स मैकॉफ के साथ में राजस्थान की किस रियासत ने सर्वप्रथम 1818 की संधि की थी? सर्वप्रथम राजस्थान ने किससे संधि की थी और कब की थी? 1818 में की। और किसके साथ में की थी? तो राजस्थान में सबसे पहले जो संधि हुई थी वो हुई थी 1818 में करौली से। किससे की थी? करौली से। इसके बाद देखिए, 1823 में अंग्रेजों से संधि करने वाला अंतिम रियासत कौन सी? अंग्रेजों से संधि की सर्वप्रथम वो तो की करौली ने 1818 में। और सबसे लास्ट में जो अंग्रेजों से संधि की वो किसने की? सिरोही ने। किसने की? सिरोही ने की। कब की? 1723 में। कब की? 1723 में। आगे देखिए, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के प्रमुख शासक के बारे में बताइए। अब कौन कौन से शासक कहाँ से थे वो देखेंगे। कोटा के उस समय शासक थे राम सिंह। कौन से थे? कोटा में कौन से उस समय? राम सिंह थे। जोधपुर में कौन से?
तख्त सिंह थे और भरतपुर में कौन से, जसवंत सिंह थे। प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया कि क्रांति के समय कोटा में शासक कौन थे, जोधपुर में शासक कौन थे, जयपुर में शासक कौन थे। तो ये बताना आपको। कोटा में थे राम सिंह, जोधपुर में से तख्त सिंह, भरतपुर में से जसवंत सिंह। आगे और भी जिलों के आएंगे, वो भी अपन देखने का प्रयास करेंगे। 1800 शताब्दी की क्रांति के प्रमुख जो रियासी शासक के बारे में बताइए। अब देखिए, जयपुर के राम सिंह द्वितीय, धौलपुर के भगवत सिंह, धौलपुर के कौन से, भगवत सिंह। और उसके बाद जयपुर के कौन से, जयपुर के राम सिंह द्वितीय। कोटा के कौन से, राम सिंह। जोधपुर के कौन से, तख्त सिंह। भरतपुर के कौन से, जसवंत सिंह। इस प्रकार बार बार आपको रिवीजन करना है और बार बार ये सारे आपके फैक्ट्स याद हो जाएंगे। आगे देखिए, बीकानेर के कौन से, तो बीकानेर के सरदार सिंह। कौन से थे, बीकानेर के सरदार सिंह थे। 1800 शताब्दी की क्रांति के समय प्रमुख जो रियासी शासकों बताइए। अब करौली के कौन से, मदन पाल। बुंदी के कौन से, राम सिंह। अलवर के कौन से, विनय सिंह या बने सिंह। ये कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए। तो ये सारे आपको फैक्ट्स अपनी जो नोटबुक है उसमें लिखने हैं। एक ही क्लास में सारा मैं आपको कंटेंट देने वाला हूँ, आपको कहीं से किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। करौली के बदन सिंह, बूंदी के राम सिंह, अलवर के विनय सिंह या बने सिंह, उसके बाद जोधपुर के संग सिंह, तख्त सिंह, और भरतपुर के कौन सी, भरतपुर के से वो कोटा के राम सिंह और जयपुर के राम सिंह द्वितीय, इस प्रकार से। उसके बाद करौली जो राजस्थान में सबसे पहले संधि की थी और सबसे लास्ट में संधि की थी, वो थी सिरोही। 1800 शताब्दी की क्रांति के समय राजस्थान के प्रमुख सियासी शासकों के बारे में बताइए। तो जैसलमेर के शासक कौन थे, रणजीत सिंह। कौन से, जैसलमेर के कौन से, रणजीत सिंह। झालावाड़ के कौन से, पृथ्वी सिंह। प्रतापगढ़ के कौन से, दलेर सिंह। अब देखिए, प्रतापगढ़ के दलपत सिंह, प्रतापगढ़ के दलपत सिंह, झालावाड़ के पृथ्वी सिंह और जैसलमेर के कौन, रणजीत सिंह, और करौली के मदन पाल। इस प्रकार से आपको याद रखना है। अलवर के विनय सिंह, जोधपुर के तख्त सिंह, जयपुर के राम सिंह द्वितीय, कोटा के राम सिंह, इस प्रकार से आपको पढ़ने। उसके बाद देखिए आगे हैं डूंगरपुर के। डूंगरपुर कौन थे, तो डूंगरपुर के उदय सिंह, सिरोही के शिव सिंह और बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह। क्रांति के समय प्रमुख शासक हुआ करते थे। कई बार एग्जाम प्रश्न हो गया कि क्रांति के समय इसी जिले के कौन से शासक थे, तो आपको ये पूरे याद करने। तो बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह, सिरोही के शिव सिंह, डूंगरपुर के उदय सिंह। आगे देखिए 15 प्रश्न है। 15 प्रश्न में क्या देखिए, अंग्रेजों के द्वारा 1818 की संधियों के तहत राजस्थान की किस रियासत से लिया गया जाने वाला कर था। मतलब 1818 की संधि में हुई थी, उस समय संधि के तहत अंग्रेजों ने कौन सा कर राजस्थान की रियासत से शुरू किया था। वो कर था खीरास। कौन सा था, खीरास। किसने किया था, अंग्रेजों ने। आगे देखिए 16 प्रश्न है। अंग्रेजों ने कैप्टन ब्लैक की हत्या किस रियासत की राजमाता भटियानी को अधिकार च्युत करने का प्रयास से कुद्र युद्ध होकर वहाँ के लोगों ने कर दी थी। तो वह कौन सी रियासत थी, वो थी जयपुर। कौन सी रियासत थी, जयपुर रियासत थी। मतलब अंग्रेजों के कैप्टन ब्लैक की हत्या किस रियासत की राजमाता भटियानी को अधिकार च्युत करने के प्रयास से क्रुद्ध होकर वहाँ के लोगों ने कर दी थी। मतलब वहाँ के लोगों ने क्या कर दिया था, विद्रोह कर लिया था। तो वो जयपुर थी। 1858 की क्रांति के समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन थे। ये भी बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से पॉलिटिकल एजेंट के कौन से थे, मतलब कौन से क्षेत्र के कौन से पॉलिटिकल एजेंट थे उस समय 1800 शताब्दी की क्रांति के समय। तो देखिए, कोटा के कौन से, मेजर बटन। उसके बाद जोधपुर के कौन थे, मैक मोशन। और भरतपुर के कौन से, मॉरिसन। उदयपुर के कौन से, सावर्स। जयपुर के कौन से, ईडन। इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण है। सिरोही के कौन से, जेडी हॉल। उदयपुर के कौन से, सावर्स। जयपुर के कौन से, ईडन। तो ये प्रमुख है। देखिए, कोटा के बटन, जोधपुर के मैक मोशन, भरतपुर के मॉरिसन, सिरोही के जेडी हॉल, उदयपुर के सावर्स और जयपुर के कौन थे, ईडन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, कई बार एग्जाम में उससे पूछे जाते हैं। आगे देखिए 19वां प्रश्न है। 1800 शताब्दी की क्रांति पे प्रमुख 6 सावनियाँ थी। कौन कौन सी थी, तो देखिए नशीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरनपुरा और खेरवाड़ा। ये प्रमुख 6 सावनियाँ थी। कितनी सावनियाँ थी, 6 सावनियाँ थी। अब कौन कौन सी है, तो नशीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरनपुरा और खेरवाड़ा। तो अब देखिए उसमें प्रमुख जो 6 सावनियाँ थी
कौन सी छावनी ने 2 भाग नहीं लिया था? तो एक तो थी खेरवाड़ा और एक थी देवली। कौन सी थी? खेरवाड़ा और देवली जो रियासत थी उन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया नहीं। ध्यान रखना, कई बार एग्जाम प्रश्न पूछा जाता है। आगे देखिए 20वां प्रश्न है, 15वीं व 29वीं बंगाल नेटिव इन्फेक्टी का संबंध किस छावनी से था? तो वो था नसीराबाद से। किसकी? 15वीं और 29वीं, नसीराबाद से उसका सीधा संबंध था। आगे प्रश्न है, 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी में विद्रोह के बारे में अंग्रेज अधिकारी स्टॉपिस वुड और न्यूबरी की हत्या कर दी गई थी। किसके द्वारा हत्या की गई थी? मतलब स्टॉपिस जो वुड था और न्यूबरी था उसकी हत्या किसके द्वारा की गई थी? हत्या कर दी गई थी। उसमें लेफ्टिनेंट लॉक और कैप्टन हार्डी घायल हो गए थे। मतलब स्टॉपिस वुड और न्यूबरी की तो हत्या की गई थी। उसके बाद जो लेफ्टिनेंट जो लॉक था और कैप्टन हार्डी था वो घायल हो गया था। अंग्रेज अधिकारियों ने नसीराबाद से ब्यावर छावनी में शरण ली थी। 1857 की क्रांति के समय अंग्रेज अधिकारी स्टॉपिस वुड और न्यूबरी की हत्या हुई और 2 उसमें घायल हो गए थे, लॉक और कैप्टन हार्डी। और वहाँ नसीराबाद से ब्यावर में उसको शरण मिल गई थी। ये कब की घटना है? 1857 की क्रांति की। अब देखिए 22वां प्रश्न है, नीमच में 1857 की क्रांति कब हुई? नीमच में हुई थी वो 3 जून को हुई थी। 3 जून को नीमच में हुई। उसके बाद देखिए आगे एरनपुर और छावनी में क्रांति कब शुरू हुई? तो 21 अगस्त को एरनपुर में शुरू हो गई। उसके बाद में 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा के युद्ध में भारत थी। तो बिथोड़ा का युद्ध हुआ जो पाली के आउआ ठाकुर कुशाल सिंह उसके मध्य और अंग्रेजों के मध्य ये पाली जिले में युद्ध हुआ था बिथोड़ा के मैदान में। कब हुआ था? 8 सितंबर 1857 में। आगे देखिए जिसमें आउआ के ठाकुर कुशाल सिंह की जीत हो गई थी। उसके बाद देखिए जोधपुर महाराजा उसमें तख्त सिंह ने सिंघवी जो कुशल राज और अनार सिंह के नेतृत्व में सेना भेजी थी। उस समय जोधपुर के महाराजा थे तख्त सिंह ने अपनी सेना कुशल सिंह जो सिंघवी कुशल राज और अनार सिंह था उसको साथ में सेना के नेतृत्व के लिए भेज दिया था बिथोड़ा के युद्ध में। अनार सिंह को सिर काट कर बिथोड़ा के युद्ध में उसका अनार सिंह का सिर काट लिया था आउआ के ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा और आउआ के किले के ऊपर उसको लटका दिया था। इस युद्ध में अनार सिंह का मारा गया था और सिंधवी कुशल राज जान बचाकर वहां से भाग गया था। उसके बाद देखिए आगे प्रश्न क्या है, 25वां प्रश्न है, 18 सितंबर 1857 को कौन सा युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेजी सेना ने लॉरेंस की हार हुई और सिलावास और काले गोरे का युद्ध शुरू किया गया? मतलब 18 सितंबर को युद्ध हुआ था उसे काला गोरा का युद्ध कहते हैं, सिलावास का युद्ध कहते हैं, ठीक है। और अंग्रेज सेना और इसमें अंग्रेज सेना की हार हुई थी। ये भी आउआ के ठाकुर कुशाल सिंह और अंग्रेजों के मध्य युद्ध हुआ था। इस युद्ध को सिलावास का युद्ध कहा जाता है, काले गोरा का युद्ध कहा जाता है। आगे प्रश्न है, होम्स के नेतृत्व में 20 जनवरी 1858 को आउआ पर आक्रमण किया गया। बाद में 20 जनवरी 1858 को आउआ पर आक्रमण किया गया। किसके नेतृत्व में? होम्स के नेतृत्व में। कुशाल सिंह आउआ को किले को छोड़कर सिलंबर भाग चला गया था। मतलब इतना युद्ध खतरनाक हो गया कि कुशाल सिंह को लगा अब मैं यहाँ से भाग के नहीं गया तो जान के साथ में कोई धोखा हो सकता है। इसलिए आउआ के ठाकुर कुशाल सिंह थे वो बीच में ये छोड़ के वहाँ से भाग गए थे। और कहाँ गए थे? सिलंबर आ गए थे। और जहाँ सिलंबर की रावत केसरी सिंह ने शरण दी थी। किसने दी थी? सिलंबर के रावत केसरी सिंह ने शरण दी थी। कुशाल सिंह ने जांच के लिए कौन सा आयोग बैठा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कुशाल सिंह की जांच के लिए कौन सा आयोग बैठा था? तो वो आयोग था टेलर। कौन सा आयोग था? टेलर आयोग। और बाद में टेलर आयोग ने कुशाल सिंह को निर्दोष साबित कर दिया था। 1857 की क्रांति के समय रावत केसरी सिंह ने किस ठिकाने के जागीरदारी थे? वो थे रावत केसरी सिंह कहाँ के थे? सिलंबर के। कहाँ के थे? सिलंबर के। उसके बाद देखिए आगे प्रश्न है, जयदयाल, रतनलाल और मेहराब खान के नेतृत्व में कोटा में क्रांति कब हुई थी? मतलब कोटा में क्रांति कब हुई? तो कोटा में हुई थी 15 अक्टूबर 1857 को। उसमें क्रांतिकारी कौन थे? तो जयदयाल था, उसके बाद रतनलाल था और मेहराब खान था। 15 अक्टूबर 1857 की क्रांति कोटा में क्या परिणाम थे? मतलब 15 अक्टूबर 1857 की क्रांति जो कोटा में हुई थी उसके परिणाम क्या थे? तो देखिए कोटा के महाराव राम सिंह
को संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया था। जो क्रांतिकारी थे उस क्रांतिकारियों ने कोटा के महाराव राम सिंह को संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए क्रांतिकारियों ने विवश कर लिया था। और उसमें 9 शर्तें थी। कितनी 9 शर्तें थी? कितनी शर्तें थी इसमें? 9 शर्तें थी और 9 शर्तें उन्होंने साइन करवा दी थी। आगे देखिए, मेजर बटन व उसके पुत्र की हत्या कर दी थी। मेजर बटन था जो कहाँ का था? पॉलिटिकलाइजर मारवाड़ का था। सॉरी, मारवाड़ का क्या, जयपुर का, कोटा का था जो सावरस था, उसकी हत्या कर दी, उसके पुत्र की हत्या कर दी थी। और बटन की जो गर्दन पूरे कोटा शहर में घुमाई थी। क्रांतिकारियों ने बटन की हत्या कर ली कोटा में और उसकी गर्दन को पकड़ के पूरे कोटा शहर में उसको मतलब घुमाया था। इतना अंग्रेजों के अंदर बैठ गया था कि वहाँ से वो अंग्रेज कोटा छोड़ गए, उदयपुर आ गए थे और उदयपुर को उस समय स्वरूप सिंह उन्होंने उन्हें शरण दी थी। उसके बाद देखिए, 22 मार्च 1858 को मेजर रॉबर्ट्स और नसीराबाद की से सेना लेकर पहुंचे करौली के शासक मदन पाल के सहयोग से। मतलब 22 मार्च 1858 को मेजर जो रॉबर्ट्स था नसीराबाद से सेना लेकर पहुंचे थे करौली के शासक मदन पाल के सहयोग से जयदयाल मेहराब खां को पकड़कर फांसी दे दी गई। बाद में जो मदन पाल और जो मेहराब था उनको जयदयाल और मेहराब खां उसको पकड़ के फांसी दी गई थी। आगे प्रश्न देखिए, 30वां प्रश्न है, मेवात व गुर्जर जातों के लोगों ने कहाँ क्रांति की थी? तो वो की थी भरतपुर में। जो मेवात क्षेत्र है, भरतपुर वगैरह, ये मेवात और गुर्जर थे, उन लोगों ने वहाँ भी क्रांतिकारियों में क्या किया था? सहयोग किया था। आगे देखिए, 32वां प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय नवाब विलायत खां और मियाँ उस्मान और शार्दुल खां मुगल सम्राट से मिलकर ब्रिटिश सेना के विरुद्ध क्रांति का षड्यंत्र रचा था। उसका संबंध किस रियासत से? तो वो था जयपुर रियासत से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक बार देख लीजिए वापस। 1857 की क्रांति के समय नवाब विलायत खां, उसे मियाँ उस्मान, शार्दुल खां मुगल सम्राट से मिलकर ब्रिटिश सेना के विरुद्ध एक क्रांति का षड्यंत्र रचा था। उसका संबंध किस रियासत से? वो था जयपुर रियासत से। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्रांति के समय टोंक की क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था? तो क्रांतिकारी जो टोंक थी, टोंक रियासत में क्रांतिकारियों का जो नेतृत्व किया था वो क्या था? आलम खां। किसने किया था? आलम खां ने। तो गाइस, आज अपने क्रांतिकारियों के जो महत्वपूर्ण फैक्ट बनते थे, जो कोचेस बनते थे, उनको अपने अच्छी तरह से क्लास में पढ़ने का प्रयास किया। आगे अपन नेक्स्ट क्लास वो पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसलिए वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक अपने साथियों को जरूर शेयर करें। आने वाले दिनों में वापस निरंतर अपन राजस्थान के जो 4 है जो यूनिट है उसको एक यूनिट वाइज अपन करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।